सीएम योगी की मुख्यमंत्री बनने से पहले जो पहचान थी, आज उस पहचान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही खत्म कर दिया है। जी हाँ, यूपी के सीएम बनने से पहले योगी आदित्यनाथ की कई और पहचानें हुआ करती थी। इनमें से जो सबसे खास पहचान थी वो थी हिंदू युवा वाहिनी संगठन, और आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अब ये संगठन पूरी तरह से खत्म हो गया है। और इसका ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। दोस्तों, पहले भी इस तरीके की कई खबरें सामने आई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो हिंदू युवा वाहिनी को खत्म कर दे, और इस पर किस तरह से आगे चर्चा हुई थी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे के बीच उनके संगठन यानी हिंदू युवा वाहिनी में बड़े फेरबदल की खबर सामने आई है। वाहिनी की प्रदेश कार्यकारिणी समेत संभाल विभाग और सभी जिलों की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि जल्द ही इकाइयों का पुनर्गठन जरूर कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया है कि लंबे वक्त से संगठन में इकाइयों का पुनर्गठन नहीं हुआ था, इसी उद्देश्य से इसे भंग कर दिया गया है। हालांकि इसके जो सियासी मायने हैं वो अलग ही निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से अचानक योगी आदित्यनाथ ने अपनी उसी पहचान को खत्म करने का फैसला कर दिया, और हालांकि इसको पुनर्गठन का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन कब इसका पुनर्गठन होगा इसकी कोई भी तारीख समझ में नहीं आ रही है और ना ही अभी कुछ बताया गया है। वैसे वाहिनी में इस फेरबदल के पीछे संगठन को नई ऊर्जा से लबरेज करने की योजना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मिशन 2024 से पहले पूर्वी से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हिंदू युवा वाहिनी नए कार्यकर्ताओं की नई टीम बनाने की तैयारी कर रही है। हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। इसका गठन 2002 में योगी आदित्यनाथ ने सांसद रहते हुए किया था। 2022 के चुनाव में वाहिनी ने पूरी ताकत से भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार अभियान चलाया था। आपको बता दें कि वाहिनी ने योगी आदित्यनाथ के 2004, 2009 और 2014 के चुनाव प्रचार अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जगह जगह समाज के सभी वर्गों के साथ सहभोज के आयोजन कर वाहिनी ने सामाजिक समरसता और हिंदुत्व का संदेश पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। मार्च 2017 में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 5 वर्षों में राजनीतिक गतिविधियों से हटकर वाहिनी ने सामाजिक कार्यों जैसे राशन कार्ड वितरण, कोविड-19 की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान, इन सारे उन्मूलनों पर फोकस किया। यानी समाज में जिस तरह का इनका जो है प्रावधान रहा काम करने का वो अलग दिखाई दिया। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन ने तालमेल स्थापित कर विकास और कल्याणकारी योजनाओं के प्रसार में भूमिका भी निभाई। पिछले चुनाव में भी वाहिनी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आई। गोरखपुर के अलावा बाकी के विधानसभा क्षेत्रों में भी भाजपा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी ने बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान भी चलाया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वाहिनी की इकाइयों को भंग करने के पीछे नए सिरे से संगठन को तैयार करने की योजना बताई जा रही है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब हिंदू युवा वाहिनी को लेकर सीधा योगी आदित्यनाथ पर जो है निशाना साधा गया था। इससे पहले भी आपको बता दें कि संघ ने योगी आदित्यनाथ पर इसे खत्म करने का दबाव बनाया था, क्योंकि संघ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि बीजेपी के समानांतर कोई पार्टी उनके सामने खड़ी हो पाए। एक तरह से संगठन की तरह से योगी आदित्यनाथ ने इसे शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में जिस तरह से इनकी फॉलोइंग हो गई, लोगों का झुकाव इनकी तरफ ज्यादा बढ़ गया, ऐसे में संघ की जो चिंता थी वो बढ़ गई और उन्होंने इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ से इसे भंग करने की उस वक्त यानी 2017 में भी बात की थी, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं देखने को मिला। 2017 में हिंदू युवा वाहिनी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गले की फांस भी बन गई थी, क्योंकि उस वक्त इस तरह का माहौल हो गया था कि उन्हें चेहरा बनाने से भी इनकार किया जा सकता था, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि उस वक्त की जो रिपोर्ट एक निकलकर सामने आई थी उसमें यह कहा गया था कि एक शर्त सामने योगी आदित्यनाथ के रखी गई थी कि या तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर अगर वो हिंदू युवा वाहिनी को चुनते हैं तो फिर उन्हें चेहरा नहीं बनाया जाएगा। वहीं वाहिनी की गतिविधियों को लेकर योगी पर विपक्ष भी हमलेवर हमेशा से रहा है। विपक्ष ने हिंदू युवा वाहिनी को लेकर कई तरह के आरोप लगाए हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि ये
अराजकता फैलाने का काम करते हैं, लोगों को हथियारों से लेकर बाकी चीजों के लिए उकसाने का काम करते हैं, ये विपक्ष आरोप लगाता रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर भाजपा के भीतर की बात करें तो उन्होंने भी वाहिनी के खिलाफ आवाज बुलंद करने किया था। संघ ने योगी पर दबाव बनाया था कि वो वाहिनी को खत्म करें, जबकि योगी का राजनीतिक कद बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले हिंदू युवा वाहिनी के मौजूदा नेता और कार्यकर्ता भगवा राज में अच्छे दिनों का एहसास कराना चाहते हैं। सूत्रों की अगर हम माने तो वो बताते हैं कि 2 मई को लखनऊ में संपन्न भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदू युवा वाहिनी के खिलाफ अपरोक्ष हमला बोला था। योगी पर अपरोक्ष निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर बाहर के लोगों को तवज्जो देने की जो कोशिश की जा रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताया गया था कि केशव के इस रवैये को सूबे के संघ का समर्थन भी प्राप्त था। यही वजह थी कि शाह की उपस्थिति में ही केशव प्रसाद मौर्य ने योगी पर हमला बोलने का साहस दिखाया था। हालांकि केशव के हमले के अगले दिन ही हिंदू युवा वाहिनी के महासचिव पीके मल ने ऐलान किया कि अगले 6 महीने या साल भर तक हिंदू युवा वाहिनी कोई भी नया सदस्य नहीं बनाएगी। संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी का यह भी कहना था कि संघ कार्य योजना में समानांतर चलने वाली व्यक्तिवादी संगठनों की मान्यता नहीं है। श्री राम सेना से लेकर तमाम संगठन संघ के विचारों के करीब बने, लेकिन संघ ने कभी इन्हें मान्यता नहीं दी। यही नहीं, लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान नरेंद्र मोदी आर्मी और मोदी सेना सरीखे संगठन भी प्रभाव में आए थे, लेकिन इन संगठनों को भी मान्यता नहीं दी गई। संघ के सूत्रों की अगर माने तो उस वक्त बताया गया था कि मुख्यमंत्री वक्त बनाते वक्त संघ भाजपा यानी नेतृत्व की ओर से योगी के समक्ष कुछ शर्तें, जैसा मैंने पहले जिक्र किया है, उन चीजों के बारे में भी बताया गया था। इसमें हिंदू युवा वाहिनी को भंग करने की शर्त सबसे ऊपर रखी गई थी, मगर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी को भंग करना तो दूर, उसके कार्यकर्ताओं पर लगाम तक नहीं कस रहे थे। इसी चीज से लेकर जो संघ पहले ही दबाव बना चुका था कि अगर हिंदू युवा वाहिनी को नहीं भंग किया गया तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बिठाया जाएगा। इस तरह की शर्तें पहले ही खुलकर 2017 में ही सामने आ चुकी थी, लेकिन जिस तरह से ये संगठन और ज्यादा आगे बढ़ता गया और योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई लगाम नहीं लगाई गई, ऐसे में अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह ऐलान कर देना कि जिस हिंदू युवा वाहिनी के खुद वो संस्थापक हैं, उस हिंदू युवा वाहिनी को भंग किया जा रहा है और अब उसका कोई भी अंग जो है वो कार्य में नहीं रहेगा, यानी वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। कोई भी काम करना अब उसके हाथ में नहीं रहेगा। जिस तरह से बीजेपी के एकदम समानांतर ये संगठन खड़ा हो रहा था और इसकी लोकप्रियता बीजेपी के समानांतर ही लोगों के माध्यम से मिल रही थी, लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे और इसको ज्वाइन भी कर रहे थे। इसके साथ साथ चुनाव प्रचार में जिस तरह से हिंदू युवा वाहिनी का फायदा बीजेपी को मिल रहा था, ऐसे में बीजेपी की तरफ से या यूं कह लीजिए कि संघ की तरफ से ये कतई बर्दाश्त नहीं किया गया कि हिंदू युवा वाहिनी उनके समानांतर खड़ी हो सके या फ्यूचर आने वाले वक्त में वो जो है बीजेपी की जगह भी ले सकती है। इस तरह की शायद ये जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल युवा वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी को भंग करने का जो योगी आदित्यनाथ का फैसला है, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है कि क्या है, ये कमेंट सेक्शन में करके बताइए। जय हिंद।